साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे लूलो लोशन। साथियों एक ब्रांड नेम है जो इसका कंपोजिशन है लूलिकोनाजोल लोशन। साथियों एंटी फंगल एंटीबायोटिक है, इसके बारे में बात करेंगे। लूलो लोशन है क्या, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे, कंपोजिशन की बात करेंगे एंड डायरेक्शन फॉर यूज एंड डोजेस की बात करेंगे साथियों। एंड हाउ टू वर्क लूलो लोशन इन द बॉडी पे कैसे वर्क करता है, सेफ्टी इंफॉर्मेशन, इंट्रक्शन एंड एमआरपी की बात करेंगे साथियों। लूलो लोशन इज एंटी फंगल मेडिसिन। साथियों ये इस तरह का जो है, ये इसका बॉक्स है, इस तरह का लिक्विड इसके अंदर है, लोशन है। इसको यूज करके जहाँ पे भी स्किन में विकार होता है वहाँ पे लगाने से तुरंत ये ठीक कर देता है। फंगल इन्फेक्शन किसी तरह का तुरंत ठीक कर देता है। तो साथियों लूलो लोशन इज एंटी फंगल मेडिसिन, इट किल्स एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंगस। कहने का मतलब है फंगस को जो है किल कर देता है और उसकी ग्रोथ को नहीं बढ़ने देता है, इनहिबिट कर देता है, और उससे क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। दिस रिलीव दिस सिम्टम काजेज बाय इन्फेक्शन, इट में बी यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन सच एज एथलीट फूड। साथियों एथलीट फूड क्या होता है कि हाथ और पैरों की उंगलियों में जो है एक तरह से फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें स्किन निकलने लगती है, वाइट हो जाती है, और क्या होता है इचिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, खुजली करने का बहुत मन करता है। इस तरह से जो है एथलीट फूड जो है ये हो जाता है पुरुषों और महिलाओं में, दोनों में। धोबी इच साथियों, इसका इस्तेमाल धोबी इच में होता है। धोबी इच साथियों क्या होता है कि जो है शरीर में किसी भी हिस्से में, जैसे मतलब महिला पुरुष के जननांग के पास, बगल में और उंगलियों के बीच में, जहाँ पे क्या होता है कि किसी तरह से महिलाएं या पुरुष पानी में जैसे बहुत देर तक काम करते हैं, या बाई मिस्टेक जो है जैसे मतलब गीला अंडरवियर पहने हैं, या इस तरह से गीले कपड़े की वजह से ये इचिंग और खुजली होने लगती है। फंगल इन्फेक्शन का जो है क्या होता है कि विकार हो जाता है, उसको जो है ख़त्म करता है, जो खुजली है उसको शांत करता है और उस इन्फेक्शन को मिटा देता है। धोबी इच में इस्तेमाल करता है। थ्रस होता है, जैसे दांत खाज खुजली हो जाता है, रिंग आर्म हो जाता है, अकौता हो जाता है, जैसे उसमें भी इसका इस्तेमाल करता है। एंड ड्राई एंड फ्लसी स्किन हो जाती है। ड्राई स्किन होता है कि मतलब उसमें पपड़ी ऐसी निकलने लगती है और इचिंग बहुत होती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाता है और इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे केस में क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। लूलो लोशन इस्तेमाल करने से तुरंत आराम मिल जाता है साथियों। इट वर्क्स बाय किलिंग द फंगस दैट काज दिस इन्फेक्शन, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है उसको ये जो है किल कर देता है साथियों। लूलो लोशन जो है एस्ट्रो AUSTRO एस्ट्रो लैब्स लिमिटेड कंपनी का है साथियों। ये साथियों 178 रुपये का जो है ये लिक्विड है हमारे पास। ये 15 ml का लिक्विड है साथियों। ये बहुत ही अच्छा है, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है साथियों। सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। 178 रुपये MRP का 15 ml का जो है लूलो लोशन जो है साथियों। ये तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई। यूजेस की बात यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे साथियों। फंगल स्किन इन्फेक्शन है किसी तरह का, जैसे डिस्क्रिप्शन में बताया। साथ ही साथ एथलीट फूड की प्रॉब्लम है, हाथ और पैरों की उंगलियों के बीच में जो है क्या होता है, फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, धोबी इच हो जाता है, गीले कपड़े पहनने से जो है महिला पुरुष के जननांग में इचिंग होती है, थ्रस हो जाता है, दांत खाज खुजली होता है, रिंगवार्म हो जाता है, ड्राई एंड फ्लसी स्किन हो जाती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है साथियों। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। कभी कभी पुरुषों और महिला के जननांग में जो इन्फेक्शन हो जाता है फंगस का, उसमें इस्तेमाल करते हैं। पुरुष के जो है पेनिस में जो है फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसको जो है क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हैं और तुरंत ठीक हो जाता है साथियों। इसके इस्तेमाल से कभी कभी कुछ लोगों को क्षणिक साइड इफेक्ट हो जाता है, जैसे एप्लीकेशन साइट रिएक्शन इसको कहते हैं। जैसे किसी स्किन पे सूट नहीं करता है तो वहाँ पे बर्निंग होने लगता है, इरिटेशन, इचिंग, रेडनेस होता है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत इसका यूज बंद कर दें और अपने स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलें साथियों। इसके कंपोजिशन की बात करेंगे तो ये जो है लूलो एक ब्रांड है, लूलो लोशन साथियों। इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, कहने का मतलब है कंपोजिशन जो इसका है लूलिकोनाजोल 1% वेट बाय वॉल्यूम मिला है। साथ ही साथ इसमें जो है लोशन बेस मिला है, क्वांटिटी सफिशिएंट साथियों। डायरेक्शन फॉर यूज एंड डोजेस की बात करेंगे तो कहने का मतलब है एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन और डर्मेटोलॉजिस्ट, उनके द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है तभी ये मिलता है। साथ ही साथ अवॉइड
कांटेक्ट विद आइस, जब भी इसको जहाँ भी इन्फेक्शन हो इसको इस्तेमाल करें तो आँख में ना लग पाए। साथियों इसका ध्यान रखना है। और जहाँ पे भी विकार है उसको फ्रेश वाटर से धुलने के बाद टॉवल से सुखा लेंगे और इसको जो है क्या हुआ कि वहाँ पे लगा दिया जाएगा। क्वांटिटी सफिशेंट, अपने हिसाब से एक आइडियली जहाँ पे दिक्कत है उतना वहाँ पे लगा देना है। साथियों ये वर्क कैसे करता है लूलो लोशन? लूलो लोशन इज एंटी फंगल मेडिकेशन, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया, दैट ट्रीट स्किन इन्फेक्शन। स्किन में विकार है उसके इन्फेक्शन को ठीक करता है। एंड इट किल्स द इन्फेक्शन काजिंग फंगस, जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है उसकी सेल मेम्ब्रेन को और उससे फंगस जो है ख़त्म हो जाता है। और उससे क्या होता है, जो डिस्कम्फर्ट है जो फंगस की वजह से वो ठीक हो जाता है, इचिंग होती है वो ठीक हो जाता है, इरिटेशन होती है वो ठीक हो जाता है तुरंत। ये इसका साथियों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सेफ्टी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो साथियों इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जब भी इसको परचेज करें इसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग जरूर चेक करें। साथ ही साथ इसको जो है स्टोर इन ए कूल प्लेस इसको रखना है। एंड साथियों साथ ही साथ ये क्या है कि सेफ्टी इन्फॉर्मेशन में जो भी वाइन पीते हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब सेफ टू कंज्यूम एल्कोहल वाइन यूजिंग लूलो लोशन। लूलो लोशन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो शराब भी पी सकते हैं, ये इसकी सेफ्टी है। साथ ही साथ प्रेग्नेंट महिलाएं भी इसको लगा सकती हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो भी इसको लगा सकती हैं साथियों। और किडनी डिजीज है वो भी इसको जो है लगा सकते हैं, एक्सटर्नल यूज ओनली। साथियों इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अगर कोई पहले से बीमारी है या दवा खाते हैं तो तुरंत डॉक्टर को बताएं ताकि वो अपने हिसाब से दवा को लिख सकें। जैसे अमीसल्प्राइड अगर दवा चल रही है तो उसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, कंट्राइंडिकेशन के चांस है। साथ ही साथ एरिपिप्राजोल उसके साथ इसका नहीं जो है इस्तेमाल करेंगे। एंड सिलोस्टाजोल उसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।